हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश। आज आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ। देखिए, इस वीडियो से पहले हमने ये सीखा था कि प्रोडक्ट जो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास पड़े हैं उस पे HSN कोड और उस पे रेट ऑफ परसेंटेज जो टैक्स के हैं वो कैसे लगाने हैं। ठीक है, तो आज हम आप सीखेंगे कि परचेज वाउचर में GST और IGST को कैसे लागू करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको परचेज़ करनी है, परचेज़ में GST वाला बिल बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको GST के वाउचर चाहिए, लेजर चाहिए, IGST का लेजर चाहिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे जाइए। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट इन्फो आ रहा है, इस पर अकाउंट इन्फो पे क्लिक कीजिए। वाउचर टाइप पे जाइए, यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। एक नया क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं परचेज GST का। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको अंडर परचेज रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसे दे दीजिए पूरा नाम परचेज GST। ठीक है, और इसे ऑटोमेटिक पे रख दीजिए, नंबर ऑफ़ वाउचिंग पे। नंबर ऑफ़ वाउचर जो है वो अपने आप कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ पे आप इसे कर दीजिए और यहाँ पे प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग यस कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए नेम ऑफ क्लास पे आपने क्या डालना है, आपने परचेज डालनी है। ठीक है, परचेज GST डालनी है। तो पहले आप इस पर परचेज GST डाल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें आपने एंड एंड दोनों को कर दीजिए और यहाँ पे आपने लेजर क्रिएट करना है Alt+C से। तो यहाँ पे जो लेजर क्रिएट करना है वो हमने करना है परचेज GST का। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी आप डिस्क्रिप्शन ना दें, यहाँ पे हम इसे अंडर परचेज कर देंगे। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना, इसको और GST को नो रहने देना और यहाँ पे गुड्स पे कर देना है। ठीक है, उसके बाद से सेव कर दीजिए। यहाँ पे सेट ऑल्टर क्लास आएगा, इसे आप ज़रूर यस कर दीजिए क्योंकि ये आपसे पूछेगा कि आपने ये जो सेल करनी है वो कैसे करनी है। तो आप जैसे अब हम इसको सेल जो करेंगे वो विद इन टैक्सेबल सेल करेंगे, तो इसलिए हम इसके परचेज टैक्सेबल कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपने एडिशनल एंड अकाउंटिंग एंट्रीज पे आना है और यहाँ पे आपने GST और IGST का लेजर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेजर क्रिएट किया Alt+C से, यहाँ पे लिखना है CGST। ठीक है, और ये जाएगा, एक मिनट, मैं इसमें कुछ अलाइंस लैंग्वेज की थी उसको नो कर देता हूँ ताकि ये मुझे प्रॉब्लम ना करे। तो इसको आपने डालना है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर। ठीक है, अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रहा है तो इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को हम सेंट्रल टैक्स कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सबसे बड़ी गलती लोग क्या कर रहे हैं GST में, वो सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि वो यहाँ पे परसेंटेज दे रहे हैं, जबकि दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज नहीं देनी है। क्योंकि हमने जो परसेंटेज देनी है हम अपने स्टॉक में देंगे। हम अपने इस GST के और IGST किसी लेजर में भी कोई परसेंटेज नहीं देनी है, ये याद रखने वाली बात है। हमने जो भी टैक्स रेट देने हैं वो सिर्फ स्टॉक में देने हैं। ठीक है, तो ये ऐसे करके आप इसे नॉर्मल राउंडिंग कर दीजिए और नॉर्मल राउंडिंग में 1 दे के इसे सेव कर दीजिए। ठीक है, ये तो बन गया GST का, CGST का। उसके बाद हम SGST का बना लेते हैं, SGST का। ठीक है, उसको भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखना है और इसको GST करना है और इसको स्टेट टैक्स में दे देना है। ठीक है, इस यहाँ पे भी परसेंटेज नहीं देनी है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से अगर आप परसेंटेज देंगे तो टैली कंफ्यूज हो जाएगा कि वो टैक्स कहाँ से ले, यहाँ से SGST के लेजर से ले या फिर वो स्टॉक से ले। तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग ऑफ करके इसे 1 दे के सेव कर देना है। ठीक है, ये हो गई। और यहाँ पे अगर आपके पास राउंडिंग ऑफ का ऑलरेडी बना हुआ है तो आप इसे दे सकते हैं, अगर नहीं दिया हुआ तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको सेव कर देना है। ठीक है, और दूसरा अब हमने IGST का भी बनाना है, तो हम ऐसे ही यहाँ पे परचेज, ठीक है, IGST कर देंगे। ठीक है, इसको भी नो करना है। यहाँ पे परचेज GST की जगह यहाँ पे आपने कौन सा लेजर बनाना है, परचेज IGST का। ठीक है, इसको भी आपने परचेज के अंदर रखना है। ठीक, उसके बाद इससे यहाँ पे
एप्लीकेबल रखना है IGST को, सेट को नो करना है और सर्विस को अपने गुड्स कर देना है। ठीक है, तो इसको आपने सेव कर देना है और इसको यहाँ से सेट ऑल्टर टैक्स क्लासेस को यस कर देना है। तो देखिए परचेज जो आपके है वो इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल परचेज है, तो आपने इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल को यस कर देना है। दोस्तों यहाँ पे जो मैंने आपको पहले भी बताया था एडिशनल अकाउंटिंग एंट्री में, यहाँ पे आपने IGST का लेजर बनाना है, IGST का। ठीक है, और इसको भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखना है और यहाँ पे GST करके इसको इंटीग्रेटेड टैक्स में रखना है। ठीक है, इंटीग्रेटेड टैक्स में रख के यहाँ पे फिर से दोस्तों कोई गलती मत कीजिएगा, यहाँ पे कभी भी आप परसेंटेज मत डालिएगा। ठीक है, तो इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम इसको पूरे वाउचर को सेव कर देते हैं। ठीक है, ये सेव हो गया। तो अगर आप देखें तो अकाउंट इन्फो में वाउचर टाइप में ऑल्टर में आप देखें तो यहाँ पे परचेज GST का ये लेजर बन चुका है। ठीक है, अब करना क्या है दोस्तों, अब एंट्री करनी है कोई परचेज़ की। तो परचेज़ की एंट्री करने के लिए हमें पहले वाउचर खोलना पड़ेगा, कोई भी वाउचर खोल लीजिए। देखिए ये पेमेंट का वाउचर है, लेकिन हमें अब से परचेज़ करनी है तो यहाँ पे ये देखिए F9 का बटन है, F9 का बटन दबा दीजिए। तो दोस्तों जैसे ही F9 बटन दबाएंगे ये देखिए आपसे पूछेगा ये नॉर्मल परचेज़ है या GST। तो अगर आप इसे GST कर देंगे तो ये GST में आ जाएगा। अब आपसे ये पूछेगा कौन सी क्लास में करना है आपने, मतलब GST में करना है, विद इन स्टेट करना है या IGST स्टेट से बाहर करना है। तो अगर आप GST करना चाहते हैं तो देखिए GST कर दीजिए परचेज़, तो ये GST परचेज़ खुल जाएगा। दोस्तों ऐसा वाउचर क्लास बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको अलग से कोई लेजर चूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे ये देखिए CGST और SGST का अपने आप बना हुआ सारा परफॉर्मा आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आप सप्लायर का रेफरेंस नंबर डाल दीजिए जो बिल नंबर है। सबसे पहले काम है आपका डेट चेंज करना जब से ये सेल हुई है। तो मेरी परचेज जो है 1/7 को हुई है जब से GST एप्लीकेबल हुई है। तो यहाँ पे सप्लायर का बिल नंबर डाल दिया और यहाँ पे सप्लायर ने हमें ये 1/7 को भेजा था। अब मान लीजिए यहाँ पे हमें कोई लेजर बनाना है किसी से ख़रीदने के लिए, तो हम यहाँ करेंगे लेजर बनाते हैं ऑल्ट C करके मोबाइल स्टोर के नाम से। ठीक है, तो दोस्तों सबसे बड़ी जो गलती लोग करते हैं, जैसे अब इसको मैं अब सन्ड्री क्रेडिटर डेटर में डाल देता हूँ क्योंकि हमने सन्ड्री क्रेडिटर में डाल देता हूँ, बिल बाय बिल डिटेल कर दी। तो दोस्तों जैसे ये मोबाइल है इसका पूरा एड्रेस डालना है अपने दोस्तों मोबाइल स्टोर का। ये इंडिया है और मेरी जो कंपनी है वो हरियाणा में है, इसलिए मैंने यहाँ पे हरियाणा बना रखा है। दोस्तों ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये जो आपके स्टेट और कंट्री है ये सही होनी चाहिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये सही रिपोर्ट नहीं दिखाएगा आपकी और आपको रिटर्न बनाने में प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो दूसरा उसके बाद आपने यहाँ से GST ऑल्टर इसका कर लेना है यस करके। देखिए यहाँ पे 3-4 चीज़ें आ रही हैं। पहला तो रेगुलर है, कंज्यूमर है या फिर अनरजिस्टर्ड है। तो जैसे हमारा अगर रजिस्टर्ड है तो वो हमें रेगुलर सप्लाई करता है, तो उसके पास GST नंबर होगा तो वो आप डाल दीजिए। ठीक है, तो जैसे मैं डाल रहा हूँ Z4। ठीक है, अभी मैंने गलत डाला है इसलिए वो गलत दिखा रहा है। अगर गलत होगा तो दूसरों ऐसा ही आएगा जैसे मैंने दिखाया आपको। ठीक है, तो ये दोस्तों डाल दिया। यहाँ पे अब मैं कोई प्रोडक्ट डालता हूँ, जैसे ये कंप्यूटर डाल दिया। कंप्यूटर को मैं 8 पीस बेचना चाह रहा हूँ, तो देखिए रेट आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये अपने आप इसने यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आइटम पे इसने बनाया कैसे है। तो दोस्तों मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे आपने अगर कोई और आइटम बनानी है तो Alt C करिए और यहाँ पे आप कोई चीज़ बना दीजिए लाइक यहाँ पे आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं, जैसे हेडफोन बना दिया। ठीक है, तो हेडफोन बना दिया तो इसमें आपने क्या करना है, इसको आपने पीसीस में रखा। ठीक है, यहाँ पे GST यस कर दीजिए, यहाँ पे डाल दीजिए इसका डिस्क्रिप्शन हेडफोन। ठीक है, हेडफोन डाल दिया। उसके बाद इसका IGST नंबर डाल दीजिए, HSN नंबर डाल दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों ये मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए HSN कोड ले रहा हूँ, तो आपके पास जो होगा वो अलग से होगा जो डिपार्टमेंट ने दिया होगा। तो यहाँ पे ऑन वैल्यू कर दिया, ये टैक्सेबल है और इसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो 18% है। तो ये देखिए अब इसको सेव कर देना है गुड्स करके। ठीक है,
तो जैसे ही 8 पीस आ गया तो मैं इसको 1000 रुपये के हिसाब से बेचता हूँ। तो ये देखिए अपने आप इसने टैक्स कैलकुलेट कर दिया। तो आप इसे सेव कर दीजिए, ठीक है। तो ये सेव हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका ये आएगा कैसे, देखिए यहाँ अपने आप ये आ रहा है, लेकिन हमें एक्चुअली क्या है, जो बिलिंग करनी है और जो दिखानी है वो आपको HSN कोड के साथ दिखानी है और रेट परसेंटेज के साथ दिखानी है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा दोस्तों, देखिए जैसे मैं अभी आप परचेज़ खोलता हूँ DAP करके परचेज़ पे, तो आपने इसको करना क्या है प्रिंट, इसमें देखिए इसमें सॉरी अगर आप प्रिंट की कमांड दें तो यहाँ पे F12 करके आपको ये चीज़ें GSTN रेट और GSTN HSN कोड का कॉलम यस करना है और इसे आप सेव कर दीजिए। उसके बाद आप प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है ना, HSN कोड इतना और GST रेट इतना है, ये पीसीस है और इस पर इतना टैक्स लगा और ये इतना हो गया, ठीक है। तो GST और SGST का ये अलग अलग दिखा देगा। तो दोस्तों इसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं IGST का कैसे होगा। तो इसमें सप्लायर का नेम डाला, ठीक है, 2 जुलाई डाला। तो इसमें अब मान लीजिए वर्मा कंप्यूटर है, तो इसने हमें अब दिया कोई कंप्यूटर, हमने इससे ख़रीदा, ठीक है। तो सन्ड्री क्रेडिटर तो है ही है ये, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये अब आउट ऑफ सिटी होने वाला है, तो इसे हम गुजरात कर देंगे और इसका IGST अगर नंबर है तो वो डाल के हम इसे, ठीक है, तो सेव कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए आप यहाँ पे हमने IGST परचेज़ करनी है, तो IGST परचेज़ आपको F9 कीजिए और IGST डाल दीजिए। F9 जरूर करना है यहाँ पे, ठीक है। F9 करोगे तो ये IGST का अपने आप सारा कुछ परफॉर्मा बन के आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने इसमें क्या करना है, अब मान लीजिए कि हमने इनसे वही प्रोडक्ट ख़रीदना है जो अभी हमने हेडफोन दिया था। तो हेडफोन हम यहाँ पे डालेंगे, 12 पीस डालेंगे, ठीक है, 1000 रुपये के हो गए, ठीक है। तो इस पर देखिए आपने अपने आप जो टैक्स था वो कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। तो इसको हम सेव कर देंगे और इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो देखिए यहाँ पे HSN कोड दिख रहा है, परसेंटेज दिख रही है रेट ऑफ इंटरेस्ट की, और ये कितने पीसीस थे, इसका टोटल ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो HSN कोड पार्टी का यहाँ आ जाएगा और सॉरी यहाँ आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही आपने इसको बनाना है। तो दोस्तों देखा आपने कितना आसान है IGST और GST का लेजर बनाना, और क्योंकि हम उसको क्लासेस में अगर उसको हम वाउचर क्लासेस में बनाएंगे तो ये सबसे आसान हो जाता है कि जैसे ही आप वाउचर खोलते हैं, देखिए जैसे ये वाउचर खोला, ये अपने आप यहाँ पे F9 आपने प्रेस करना है और ये आपसे पूछने लगता है कि आपको कौन सा वाउचर चाहिए, GST का चाहिए या IGST का चाहिए। तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ F9 प्रेस करके आपने सेलेक्ट कर लेना है और आप जो भी अपना काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो शुक्रिया दोस्तों आपको इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको इसमें से और कुछ और भी एक दिक्कत आ रही हो परचेस वाउचर में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के पूछ सकते हैं। तो दोस्तों शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय।